is Chinese Samsung Galaxy 32-inch LED TV। दोस्तों आज मैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ सैमसंग के इस 32 इंच LED टीवी की। अब ये कोई ओरिजिनल सैमसंग टीवी नहीं है, दिस इज चाइनीज सैमसंग LED टीवी। तो अगर आपके पास भी ज्यादा पैसे नहीं है टीवी पे इन्वेस्ट करने के लिए और आपको एक अच्छी क्वालिटी की टीवी चाहिए, सो दिस वीडियो इज फॉर यू। इस वीडियो के अंदर कंप्लीट टेस्ट आउट करेंगे इस चाइनीज सैमसंग LED को। आपको कंप्लीट अंदाजा हो जाएगा कि ये टीवी क्या आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। तो डिटेल रिव्यू के लिए इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक जरूर रहिए। और ये रहा हमारे पास सैमसंग LED UHD टीवी का बॉक्स। अब ये जो है मैंने यहाँ पर लोकल मार्केट से बाय किया है, काफ़ी कम प्राइस के अंदर है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आपको ये बताता चलूँ ये चाइनीज़ मेड है। पार्ट्स जो हैं इन टीवी के जो हैं वो मलेशियन होते हैं और असेंबल्ड इन चाइना। चलिए यहाँ से अब इस बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। और हमने ये निकाल के बाहर रख दी टीवी। साथ में इसका ये पैकेट मिला है, पैकेट के अंदर से निकल कर आता है हमारे पास इसका रिमोट कंट्रोलर, साथ में इसके टेबल के स्टैंड्स, कुछ स्क्रूज, टीवी की यूजर मैनुअल जो कि इसको सेटअप करने से पहले जरूर पढ़नी पड़ेगी, और टीवी का ये वॉल माउंट ब्रैकेट। और ये रहा हमारे पास 32 इंच का LED टीवी। तो जी हाँ दोस्तों, ये है चाइनीज मेड सैमसंग का LED टीवी। ये आपको लोकल मार्केट में कहीं से भी मिल सकता है। यहाँ पे आपको बताता चलूँ ये ओरिजिनल नहीं होते, ये आते हैं कंटेनर के अंदर। प्राइस इनकी जो है बहुत ज्यादा कम होती है और ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो मलेशियन होते हैं मगर असेंबल्ड इन चाइना होते हैं। वारंटी या गारंटी इन टीवी के साथ नहीं होती। आप यहाँ पर इस वीडियो के अंदर ही आप इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और फिर इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी, वॉइस की क्वालिटी तमाम टेस्ट में करूँगा, तो तकरीबन आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी कि आपको ये टीवी लेनी चाहिए कि नहीं। बिल्ड क्वालिटी अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे अप्रॉक्सीमेटली ओरिजिनल सैमसंग की LED की टीवी की तरह ही है। डिफरेंस ऑब्वियसली है, क्वालिटी के अंदर डिफरेंस है, लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। जैसे कि आप इसको ब्रांडिंग भी देख सकते होंगे, HDMI पोर्ट, USB 400 आर्ट्स के ऊपर इसकी क्लियर मोशन रेट और अल्ट्रा HD 4K के अंदर इसकी रेजोल्यूशन। ये तो आप सब कुछ टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा और मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट इसके बारे में बताऊँगा। इसके अलावा टीवी के अंदर यहाँ पर जो है हमें तमाम किस्म के पोर्ट्स मिल सकते हैं। आप इसमें HDMI लगा सकते हैं, आप इसमें VGA केबल लगा सकते हैं, USB इंसर्ट हो सकती है, टीवी की केबल लग सकती है। इसके अलावा बाकी जितने भी इसके अंदर साउंड के सिस्टम्स वगैरह भी आप लगा सकते हैं। इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर जो इसके स्पीकर हैं उसके अंदर बेस भी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये है सैमसंग LED का रेप्लिका। अब ये जो है दो वेरिएंट्स के अंदर आता है, एक सैमसंग ओरिजिनल होता है और एक दूसरा उसकी रेप्लिका मॉडल होता है। दिस इज रेप्लिका। ये आपको मार्केट में 13,000 से लेके 15,000 के बीच में मिलेगा। मैंने जो ये पर्टिकुलर मॉडल है ये चाइनीज असेंबल्ड मॉडल है। इस तरीके से ये ऑन हो जाता है और यहाँ पे आप इसमें केबल लगा सकते हैं, अपनी फोटोज वगैरह USB के थ्रू देख सकते हैं, म्यूजिक वगैरह, मूवीज वगैरह। इसके अलावा आप टेक्स्ट फाइल्स, आपकी जो है PDF फाइल्स, वो भी इसके अंदर खुल सकती हैं। सारा का सारा ये एंड्रॉइड सिस्टम होता है। इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो चलती हुई भी दिखा देता हूँ। और इसके अंदर जो है अपना जो है ज़बरदस्त किस्म का बेस सिस्टम है। मैं भी आपको इसका बेस भी सुनाता हूँ, इसके ऑडियो का जो बेस है। तो ये आपने सुना होगा, इसकी ऑडियो की बेस क्वालिटी जो है वीडियो की वो बिल्कुल आपको ये 4K दिखाता है। अब मैं जो हूँ बहुत बड़ा फ्रीक हूँ 4K का। इसके अलावा मुझे क्वालिटी मेरे लिए सब कुछ होती है, फिर भी मैंने ये रेप्लिका मॉडल ख़रीदा है क्योंकि रेप्लिका के अंदर भी मुझे वही 4K का डिस्प्ले मिल रहा है। 1080p HD फुल HD का डिस्प्ले मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर मैं ओरिजिनल में लेता हूँ तो मुझे 25 से 30 हज़ार में पड़ती है। ये तकरीबन हाफ ऑफ द प्राइस है। साथ में इसके साथ हम HDMI कनेक्ट कर सकते हैं। मैं भी आपको HDMI कनेक्ट करके बताता हूँ। इसके अलावा मैं आपको इसका थोड़ा सा और मेन्यू भी बता दूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर मोड, कंट्रास्ट, कलर, ब्राइटनेस और कलर टेम्परेचर, नॉइस रिडक्शन और जूम वगैरह सब कुछ इसके अंदर तकरीबन हर किस्म का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको मेन्यू के अंदर मिल जाता है। ऑडियो के अंदर भी सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप इसकी बेस सेट कर सकते हैं, बैलेंस सेट कर सकते हैं, ऑटो वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। इसके अलावा स्लीपर वगैरह, इसके अलावा लैंग्वेज वगैरह भी आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा एस्पेक्ट रेशियो है, की लॉक है, HDMI
रीसेट और सॉफ्टवेयर अपडेट, मतलब जो इसका एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है वो अपडेट भी हो सकता है। यहाँ पर क्योंकि मेरे पास अभी टीवी की केबल नहीं है इसलिए मैं आपको केबल चेक करके यहाँ पर नहीं बता सकता, वरना इसमें केबल भी आप लगा सकते हैं। यहाँ से मैं आपको अभी फ़ोटोज़ बता देता हूँ जो कि मैंने पीछे USB लगाई हुई है। कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि ये कल ही मैंने ये फ़ोटोज़ ली थी, और देखते हैं यहाँ से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं फ़ोटोज़ को, जैसे कि अब आपको नज़र आ रहा होगा। एडिट नहीं होती लेकिन आप फ़ोटोज़ देख सकते हैं। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो कि मैंने खींची हुई हैं, आपको नज़र आ रही होंगी ये फ़ोटोज़। मतलब ये ऑटो, अब फ़ोटोज़ जो हैं वो फ़ोटो मोड के ऊपर है और ऑटो ये चल रहा है, तो इस किस्म की फ़ोटोज़ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा HDMI में भी कनेक्ट करने वाला हूँ। HDMI का मैं आपको डिस्प्ले भी इस पर बताता हूँ कि HDMI का डिस्प्ले कैसा आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं HDMI कनेक्टेड हो गया, तो मेरा जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, वो अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तो मतलब तकरीबन तमाम तरीक़ों से ये कनेक्ट हो सकता है। आप इसमें आसानी से जो है इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने इंटरनेट लगा ली है और यहाँ पे आप मतलब सर्फिंग कर सकते हैं। बिल्कुल अब वही आपका कंप्यूटर बन जाएगा ये बिल्कुल ही। तो मतलब बिल्कुल डिस्प्ले की क्वालिटी यार मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि 100% ज़बरदस्त किस्म की इसकी क्वालिटी है। आप वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब पे बड़ी आसानी से इसमें मतलब देख सकते हैं। और वॉइस जो है इसकी कमाल की वॉइस है। मैं ये ज़्यादा वीडियो आपको दिखा तो नहीं सकता क्योंकि किसी और की वीडियो है, लेकिन फिर भी जैसे कि आप देख सकते हैं यूट्यूब वगैरह इस पर बिल्कुल जो है ज़बरदस्त काम करेगा, वही जो आपके कंप्यूटर पे होगा। डिस्प्ले वाइज आपको ये कम्प्लीटली 4K जो है प्रोवाइड करता है। कम्प्लीटली 4K आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके अलावा जो है क्वालिटी वगैरह इसकी इस तरह होती है कि अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपको जो है इसके ख़राब होने के ऊपर यहाँ पर ये होता है। क्वालिटी की बात करें, अगर ये ख़राब ना हो तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये चाइनीज़ असेंबल्ड होता है, इतना कोई मसला इसमें 3-4 साल तक नहीं आता। और अगर कोई मसला आ भी जाए तो ये मार्केट से ठीक हो सकता है। इसकी सिर्फ वारंटी नहीं होती। ओरिजिनल जो सैमसंग है उसकी वारंटी होगी ऑब्वियसली, इसकी आपको वारंटी देखने को नहीं मिलती। लेकिन इससे पहले भी मैं इस तरह का एक टीवी इस्तेमाल कर चुका हूँ, उसको तकरीबन 3.5 साल हो चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसीलिए मैंने ये दूसरा छोटा टीवी भी लिया है। वो जो पहला टीवी था वो इससे बड़ा था। तो HDMI का ऑप्शन, USB का ऑप्शन, VGA का ऑप्शन, इसके अलावा आपके जो साउंड के ऑप्शंस हैं वो भी इसके साथ आपको मिल जाते हैं। इसके अंदर अपना बेस भी आता है। इस पर्टिकुलर टीवी के अंदर अपना साउंड का बेस भी है और फुल HD 1080p भी चलाता है। इसके अलावा 4K रेजोल्यूशन भी ये चलाता है। केबल की क्वालिटी भी इसमें कमाल की है। तो इट्स ऑल राइट, मतलब मुझे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे जैसे बंदे के लिए जिसके लिए क्वालिटी सब कुछ है, तो यहाँ पर तो मैं आपको ये बताता चलूँ मतलब कमाल है। क्वालिटी इसकी बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई मसला नहीं है। फुल ज़बरदस्त किस्म का डिस्प्ले, ज़बरदस्त वॉइस, केबल वगैरह सब कुछ ठीक चलता है। हाँ, अगर ख़राब हो गया तो इसकी वारंटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको इस LED टीवी का आपको रिव्यू पसंद आया होगा। रिव्यू पसंद आया हो तो शेयर करो इस वीडियो को यार उन लोगों के साथ जो कि वाकई अपने लिए LED लेने के अंदर इंटरेस्टेड हैं। उनके साथ ये इनसाइट्स शेयर करो। उठाओ वीडियो को, अभी शेयर करो। लाइक वीडियो को आपने नहीं किया तो फिर यहाँ पर आए क्यों थे? और सब्सक्राइब भी अगर नहीं किया तो भैया फिर भी क्यों आए थे? तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। मिलते हैं आपसे एक और कमाल के रिव्यू के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।